भारत के इतिहास में 31 अक्टूबर 1984 की सुबह हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन देश ने अपनी पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खो दिया। इंदिरा गांधी सिर्फ एक नेता नहीं थीं, बल्कि वो एक ऐसी शख्सियत थीं जिनकी आवाज से संसद गूंज उठती थी, जिनकी नीतियों से पूरी दुनिया भारत को गंभीरता से लेने लगी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के लगभग 9:20 हुए थे। इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वो अपने गार्ड्स के बीच से गुजरी, उनके अपने ही अंगरक्षक सिख बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां बरसा दी। कुछ ही सेकंड में 30 से अधिक गोलियां चली और भारत की लौ महिला जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन गोली लगने से उनका शरीर खून से लथपथ हो चुका था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद यह घोषणा हुई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनते ही पूरा देश सन्न रह गया। रेडियो और टीवी पर सिर्फ यही गूंज रहा था, भारत माता की बेटी चली गई। दिल्ली से लेकर गांव गांव तक मातम छा गया। लोग सड़कों पर रोते हुए निकले, मानो हर घर का एक अपना सदस्य बिछड़ गया हो। उनकी मृत्यु सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा मोड़ था। उनके जाने के बाद देश में दंगे भड़के, हजारों लोग मारे गए। यह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा से किसी का भला नहीं होता, सिर्फ बर्बादी मिलती है। इंदिरा गांधी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनके फैसले, उनके शब्द और उनका साहस आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा था, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। 31 अक्टूबर 1984 को एक नेता चली गई, पर उनकी कहानी अमर हो गई।